अजीब कपड़े पहने एक लड़की प्लेटफॉर्म पर अजीब ढंग से नाच रही होती है, लेकिन आसपास के लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं देता। अचानक उसी तरह कपड़े पहने एक और लड़की प्रकट होती है। वो लिसा की ओर हाथ हिलाती है, फिर पहली लड़की से कुछ कहती है। दोनों लिसा की तरफ बढ़ने लगती हैं। कुछ गड़बड़ महसूस करते ही लिसा स्टेशन के बाहर की ओर दौड़ती है, लेकिन वहाँ भीड़ बहुत ज्यादा होती है और वो ठीक से आगे बढ़ नहीं पाती। जैसे ही लड़की का हाथ उसे छूने ही वाला होता है, लिसा किसी तरह भीड़ से निकल जाती है। वो काफी देर तक दौड़ती रहती है। उसे लगता है कि उसने उन लड़कियों को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन जैसे ही वो राहत महसूस करती है, उसे झलक मिलती है कि वे अब भी उसका पीछा कर रही हैं। वो घबराकर अपनी माँ को आवाज लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकलती। उसकी माँ उसे मूक लड़की की कॉस्प्ले समझकर बिना ध्यान दिए वहाँ से चली जाती है। लिसा जल्दी से अपनी साइकिल पर चढ़ती है और पूरी ताकत से भागती हुई पुलिस स्टेशन पहुंचती है, लेकिन रास्ते की एक अंधेरी गली में वे दोनों लड़कियां फिर से सामने आ जाती हैं। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता और लिसा घर लौट आती है। वो उन लड़कियों की एक तस्वीर बनाती है और सोचने लगती है कि उसने आखिर ऐसा क्या कर दिया जिससे ये सब शुरू हुआ। तभी अचानक दरवाजा खुलता है। वो लड़की अपने अजीब तरीके से शरीर मरोड़ती हुई उसकी ओर बढ़ती है। लिसा लोहे की छड़ उठाकर पूरी ताकत से वार करती है। शोर सुनकर उसका पिता जाग जाता है। वो दरवाजा खोलता है और देखता है कि उसकी बेटी नींद में चल रही है। वो तुरंत आगे बढ़कर लिसा को कसकर पकड़ लेता है और यही पल उन दोनों लड़कियों के लिए सबसे सही मौका बन जाता है।